Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our article is resonance energy. तो शुरू करते हैं. Resonance energy. Learning objective for this article are that you should be able to define and understand the concept of resonance energy. You should be able to describe its significance with reference to the stability of benzene, and you should be able to calculate the resonance energy with the help of heat of hydrogenation. रेजोनेंस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें रिकैपिचुलेट करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस क्या है? Resonance is the phenomenon which is used to describe the stability of molecule due to delocalization of its pi electron. मैं इस concept को apply करूँगा on benzene. Now benzene is described by 5 different Lewis structure. ये Lewis structure जो हैं ये आपके सामने हैं. These Lewis structures are also known as the resonating structure or resonance contributing structure. These resonating structures are formed by different pairing scheme of the fourth valency electron. Fourth valency electron का मतलब ये है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 है. कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए यूज कर लेता है. जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वे में पेयर अप हो गए ये 5 स्ट्रक्चर्स लेवल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं. और आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर दे आर नोन एज द कैक्यूल स्ट्रक्चर एंड अदर 3 structures they are known as the Dever structure, and actual molecule is the weighted average of these 5 structure. और इसको हम जो है वो रोबिन्सन स्ट्रक्चर से जाहिर करते हैं जिसको इस हेक्सागोनल रिंग विद अ सर्कल इनसाइड से जो है वो जाहिर किया जाता है. तो इसमें जो फर्स्ट 2 structure जो हैं they are more stable, other 3 structures are less stable, and weighted average of this is the resonance hybrid or actual benzene molecule. तो अब ज़रा आप देखिए कि रेजोनेंस हाइब्रिड या बेंजीन में और इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है. इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो कोवल बॉन्ड हैं वो लोकलाइज हैं, जबकि बेंजीन में या यूँ कह लीजिए कि इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डीलोकलाइज हैं. दीज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल एंड दिस रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल. तो अब ज़रा आप देखिए कि इन 5 स्ट्रक्चर्स जिनमें जो कोवल बॉन्ड लोकलाइज हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज हैं उससे ये हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बन रहा है. इन तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए फर्स्ट वन में कि इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान नहीं है. सेकंड स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान मौजूद है. 3 में 1 और 2 के दरमियान नहीं है. फोर्थ स्ट्रक्चर में 1 और 2 के दरमियान नहीं है. फिफ्थ स्ट्रक्चर में 1 और 2 के दरमियान मौजूद है. तो अगर आप इन तमाम का वेटेड एवरेज लें तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो रेजोनेंस हाइब्रिड में कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान मौजूद होंगे. सो इन दिस वे बाय कंबाइनिंग ऑल दीज 5 लेवल स्ट्रक्चर आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी गेट द रेजोनेंस हाइब्रिड इन विच the electron pair are delocalized, that is they are associated with all the 6 carbon atom. This phenomenon is known as the resonance. So resonance is defined as that it describes the stability of molecule due to delocalization of its pi electron as result of combination of certain number of its resonating structures containing localized covalent bonds. के रेजोनेंस जो है ये किस जो एक मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की
कम्बिनेशन का नाम है, जिसके नतीजे में उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन एक्वायर हो जाती है। अब हम आते हैं रेजोनेंस एनर्जी पे। आपने रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। इस रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि बेंजीन का जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के वेटेड एवरेज से बनता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल हैं, जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो मोर स्टेबल है। तो रेजोनेंस एनर्जी जो इनफैक्ट क्या है, इट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस। तो फिर देख लीजिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल, रेजोनेंस हाइब्रिड मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। और इसको हम मेजर कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी को देखने के लिए फिर एक दफ़ा मैं वापस उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ जाऊंगा कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर, जबकि जो सबसे जो स्टेबल जो है वो है रेजोनेंस हाइब्रिड। वापस हम जो है वो रेजोनेंस एनर्जी पे जो है वो आते हैं। रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दैट ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल। ये जो ग्राफ आपके सामने है, ये एनर्जी लेवल जो है वो है बेंजीन के मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, एंड दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड और एक्चुअल मॉलिक्यूल। तो इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है इट इज़ इक्वल टू 152 किलो जूल पर मोल, और इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है वो क्या है कि इट इज़ द मेजर ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ अ डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूल, and it is the energy difference between a resonance hybrid in which electrons are delocalized and its most stable resonating structure in which electrons are localized between the particular atoms. This is the definition of the resonance energy. हाँ जी, आपकी बुक में अब जो है वो रेजोनेंस एनर्जी की एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको भी ज़रा देख लीजिए। ये भी दोस्त है, इट इज़ द मेजर ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम एज कंपेयर टू अ नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स, दैट इज नोन एज द रेजोनेंस एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है, ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल प्लेस कर रहा हूँ। ये दो स्ट्रक्चर जो हैं ये साइक्लोहेक्साडाइइन की हैं। दे डिफर फ्रॉम वन एंड अदर विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड हैं दे आर आइसोलेटेड, दैट इज इट इज़ नॉन कॉन्जुगेटेड, वेयर एज in this structure the double bonds are conjugated, यानी they are alternate to each other। conjugation की वजह से 1,3 साइक्लोहेक्साडाइइन ये ज़्यादा स्टेबल है, और ये जो क्या कहते हैं इसमें 1,4 साइक्लोहेक्साडाइइन इसमें conjugation नहीं है, तो it is less stable। so stability of conjugated system as compared to non-conjugated system can also be measured by the resonance energy. So resonance energy is the measure of extra stability of a conjugated system as compared to the non-conjugated system containing same number of isolated double bonds। अब हम देखते हैं कि इस रेजोनेंस एनर्जी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ unsaturated compound react with the hydrogen to form a saturated compound is known as the heat of hydrogenation। यानी जब किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड का 1 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है, तो
ऐसी सूरत में जितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखिएगा कि this is ethene, it is reacting with the hydrogen in the presence of suitable catalyst, and addition of hydrogen across the carbon-carbon double bond is known as the hydrogenation. This is resulting in the formation of ethane. Ethane is more stable as compared to ethene, यानी जब ये हाइड्रोजन ऐड होते हैं across the carbon-carbon double bond, this result in the formation of stable molecule of ethane, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है that is equal to 120 kilojoule per mole and is known as the heat of hydrogenation. मैंने heat of hydrogenation को एक एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन किया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम रेजोनेंस एनर्जी को कैसे मेजर कर सकते हैं। रेजोनेंस एनर्जी को मेजर करने के लिए, मालूम करने के लिए हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मालूम करेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम मालूम करेंगे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसको जो कैक्यूल स्ट्रक्चर है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि इट इज़ 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। हम इस हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कैलकुलेट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। तो हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट करते हैं फॉर द कैक्यूल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन में सिर्फ एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया जाए देन इट विल ऐड ओनली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म साइक्लोहेक्सीन, और इस प्रोसेस में 120 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो सपोज कीजिएगा कि अगर हमारे पास साइक्लोहेक्साडाईन है तो वो अगर हाइड्रोजन के साथ 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके साइक्लोहेक्सीन बनाता है तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से ट्वाइस होनी चाहिए, दैट इट मस्ट बी इक्वल टू 240 किलोजूल पर मोल। एंड इन द सेम वे ये 135 साइक्लोहेक्साट्राईन, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो साइक्लोहेक्सीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से 3 टाइम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 3 जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट इज इट मस्ट बी इक्वल टू 360 किलोजूल पर मोल। तो ये हमने थियोरेटिकली कैलकुलेट कर ली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ कैक्यूल स्ट्रक्चर या 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। तो अब अगर बेंजीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया जाए तो साइक्लोहेक्सेन बनती है और इसकी एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 208 किलोजूल पर मोल है, यानी 208 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो अब ज़रा एनर्जीज को कंपेयर कीजिए कि ये वापस जो है वो हम देखते हैं कि कैक्यूल स्ट्रक्चर या 135 साइक्लोहेक्साट्राईन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो हमने कैलकुलेट की है इट इज़ 360 किलोजूल पर मोल, जबकि बेंजीन की जो एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो इट इज़ इक्वल टू 208 किलोजूल पर मोल। नो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड and its most stable resonating structure, that is 135 cyclohexatriene, this is found to be 152 kilojoule per mole and is the resonance energy of benzene. ये जो एक समरी है for the determination of heat of hydrogenation. This is the energy state of cyclohexene. Heat of hydrogenation of cyclohexene is 120 kilojoule per mole है, यानी जब ये 1 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है ये सब्सटेंस टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन 120 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है विच इज़ equivalent to 28.6 kilocalories per mole. In the same way, this is cyclohexadiene containing 2 carbon-carbon double bond.
its heat of hydrogenation must be twice of the 120 kilojoule per mole, that is 240 kilojoule per mole, लेकिन experimental value जो है it is equal to 231 kilojoule per mole। तो less heat of hydrogenation की वजह जो है ये है कि इसमें जो दो कार्बन डबल बॉन्ड हैं दे आर कॉन्जुगेटेड, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम की वजह से इसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से जो साइक्लोहेक्साडाइइन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये कैलकुलेटेड वैल्यू से तकरीबन 9 किलो जूल पर मोल लेस होगी। अब हमारे पास ये कैक्यूल स्ट्रक्चर है या हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल जिसको हमने साइक्लोहेक्साट्राइइन कहा था। तो इसमें क्योंकि 3 कार्बन डबल बॉन्ड है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मस्ट बी thrice of 120 kilojoule per mole, that is heat of hydrogenation of cyclohexene, that it must be equal to 360 kilojoule per mole. So this is theoretically calculated heat of hydrogenation. Actual heat of hydrogenation of benzene, it is 208 kilojoule per mole. And energy difference between the cyclohexatriene or calcule structure and the actual structure of benzene or actual molecule of benzene, it is equal to 152 kilojoule per mole or equivalent to 36 kilocalories per mole. It is the resonance energy of benzene, जिसको हम यूं भी इस स्लाइड से समराइज कर सकते हैं कि resonance energy is the energy difference between the resonance hybrid and its most stable resonance hybrid and its most stable resonating structure. For benzene, it is equal to 152 kilojoule per mole. Now this resonance energy is the क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। और रेजोनेंस एनर्जी कब ज़्यादा होगी? जब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें रेजोनेंस अकर नहीं करती, they will be less stable as compared to those molecule where resonance occurs. So student, this was our article. तो इस लेक्चर से बेहतर तौर पे फ़ायदा उठाने के लिए आप पहले इस लेक्चर को व्यू कीजिए और उसके बाद जो है वो इस आर्टिकल को अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़िए। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपकी सेकेंड ईयर क्लास के जितने भी लेक्चर जो है वो मैं प्रिपेयर करूँगा वो टाइमली आप तक जो है वो नोटिफाई हो सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।